हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का चैप्टर नंबर 2 जनरलाइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने परसाइज की सभी पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। ये हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो स्पेक्ट्रम की बुक में है। ये परसाइज की बुक में क्वेश्चंस गिवन नहीं है, तो आपने यहाँ से नोट कर लेने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। हमने ले लिया, लेट कर लिया कि एस हमारा क्या है, सबसेट ऑफ आर एन, बी ए नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सेट है, एफ हमारे क्या होते हैं एस टू आर। ये तो हमारा ये दोनों को जो की स्टेटमेंट्स है वो सेम होती है। एस हमारा नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट होता है आर एन का, और एफ क्या होता है हमारा कन्वेक्स फंक्शन होता है या कंटिन्यूस फंक्शन होता है। जो भी कंटिन्यूस होता है वो क्या होता है, कन्वेक्स ही होता है। उसके बाद मेन हमने यहां से प्रूव करना है कि अगर एफ इज क्वाजी मोनोटोनिक, मोनोटोनिक वाला हमने कोई भी क्वेश्चन थ्योरम नहीं किया, इसका मतलब ये क्वेश्चन यूनिक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी यूनिक क्वेश्चन होता है एग्जामिनर वही पेपर में डालता है। क्वाजी मोनोटोनिक वंस इफ द level surface x belongs to S, f of x is equal to alpha is convex set for all alpha belongs to R। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या करना है, इफ एंड ओनली इफ प्रूव करना है। इसको लेके चलेंगे, इसको प्रूव करेंगे, फिर इसको लेके चलेंगे, इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या गिवन है, ऐसा हमें क्या गिवन है, नॉन एम्प्टी ओपन कन्वेक्स सबसेट है आर एन का, एंड एफ में क्या गिवन है, कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है। कंटिन्यूस मतलब कन्वेक्स ही गिवन है। और लेट कर लिया कि एफ हमारा क्वाजी मोनोटोनिक है। इसका मतलब क्या होता है, क्वाजी मोनोटोनिक मतलब कन्वेक्स भी है और कनकेव भी है। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। वैसे भी हमने डेफिनेशन की थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक था, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हो। मैंने इसको ब्रीफ में समझाया था, बस एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि क्या था क्वाजी मोनोटोनिक, आपको रिवाइज हो जाएगा। ए फंक्शन विच इज बोथ क्वाजी कन्वेक्स, कोई भी फंक्शन अगर क्वाजी कन्वेक्स और क्वाजी कनकेव है उसको हम बोलेंगे क्वाजी मोनोटोनिक। तो यही हम लेके चले हैं। अब हमारा टारगेट क्या है, द लेवल सरफेस x बिलोंग्स टू S, f ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा हमारा क्या है, कन्वेक्स सेट है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर। तो ये हमने प्रूव करना है। तो पहले हमने ले लिया है इसको एस अल्फा के इक्वल। इसका मतलब x1 x2 हमारे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है जो एस अल्फा को बिलोंग कर रहे हैं। एस अल्फा भी हमने आर एन से ही लिया है, क्योंकि एस अल्फा कुछ भी हमने कोई भी सेट लिया है वो सारे हम आर एन से लेते हैं। और आर एन किसका सबसेट होता है, आर का, क्योंकि आर क्या होता है, रियल नंबर्स होता है जो सबसे बड़ा सेट होता है। उसके बाद हमने इसकी कंडीशन ले ली, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू अल्फा, एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू अल्फा। ऐसा में गिवन है, कन्वेक्स सेट गिवन है, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो एग्जिस्ट करेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। जब भी हमारे पास सेट कन्वेक्स होता है तो हमारा जो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो भी किसको बिलोंग करेगा, एस को। यहां तक तो हमने सिंपल डेफिनेशंस लगाई हैं और लेट वगैरह की है। मेन हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा हमें क्या गिवन है, फंक्शन हमें गिवन है कि क्वाजी मोनोटोनिक है। क्वाजी मोनोटोनिक मतलब क्वाजी कन्वेक्स भी है, क्वाजी कनकेव भी है। ये दोनों डेफिनेशन किसकी है, क्वाजी कन्वेक्स और क्वाजी कनकेव। कन्वेक्स में होता है लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, और कनकेव में होता है ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम। इसको आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि किसमें लेस देन लेना है, किसमें ग्रेटर देन लेना है, किसमें मैक्सिमम, किसमें मिनिमम लेना है। जब भी कन्वेक्स आ जाए तो ध्यान रखना है आपने लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, और जब भी कनकेव आ जाए तो वहां पे हमने क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम। इसको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि क्या लेना था। इनकी वैल्यूज हमने ऊपर ली हैं, किसके इक्वल है, अल्फा के। यहाँ पे दोनों पे अल्फा लिख दिया, इन दोनों को कंबाइन किया तो इक्वल टू अल्फा आ गया।
फॉर ऑल लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग कर रहा है हमारे S को। वैसे भी हमारा अल्फा क्या था, एक स्केलर था जो किसके इक्वल था, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू अल्फा, एफ ऑफ x2 इक्वल टू अल्फा। तो इन दोनों की जगह हम अल्फा भी पुट कर सकते हैं। सो यहां से हमारा क्लियर हो गया कि एफ ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 इज इक्वल टू अल्फा आ रहा है फॉर ऑल, अगर हमारा जो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एस अल्फा को। कहाँ गया एस को, यहाँ पे एस लेकर चले थे ना, लास्ट में हमारा आ गया एस अल्फा। एस अल्फा हमारा क्या था, जो स्टार्टिंग में लिया था कि x1 x2 दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट हमारे एस अल्फा को बिलोंग कर रहे हैं। तो लास्ट में हमारा जो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो किसको बिलोंग कर गया, एस अल्फा को। तो इसका मतलब हमारा जो एस अल्फा है वो क्या हो गया, कन्वेक्स सेट बन गया फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं, हमारा जो सेट है वो क्या है, कन्वेक्स है। अब हमने प्रूव करने की हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कॉजी मोनोटोनिक, दैट मीन्स कॉजी कन्वेक्स और कॉजी कनकेव। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट कर लिया कि x1 x2 दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट है, किसको बिलोंग कर रहे हैं, नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट को ऑफ Rn, दैट मीन्स S को। ये दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं या आप बोल सकते हो वेरिएबल्स हैं। उसके बाद अल्फा हमने ले लिया मैक्सिमम मिनिमम के इक्वल, जैसे हमने ऊपर भी पुट किया था ना, मैक्सिमम के लिए भी अल्फा पुट किया है, मिनिमम के लिए भी अल्फा पुट किया है। और यहाँ पे सेम आएगा एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2। इसमें आपने एक और चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे जो फंक्शन है वो हमेशा कर्ल ब्रैकेट में डालने हैं। अगर आप यहाँ पे ओपन या क्लोज ब्रैकेट डालोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमेशा कर्ल ब्रैकेट यूज करनी है। पूरे चैप्टर में हमने या पूरी बुक में हमेशा कर्ल ब्रैकेट ही यूज किया है। सो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हमारी 4 कंडीशंस बन रही हैं। अगर तो मैक्सिमम आ रहा है दैट मीन्स एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू अल्फा, एफ ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू अल्फा। अगर मिनिमम आ रहा है तो एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। ये हमने कैसे लिया, जैसे हमने थ्योरम में लिया था। ये देखो थ्योरम नंबर 1 थी, अगर तो हमारे पास फंक्शन मैक्सिमम में है, इसका मतलब जो अंदर वाली वैल्यूज है वो क्या होंगी, छोटी होंगी, किससे, अल्फा से। तो ये कंडीशंस आ गई, ये दोनों ले ली हमने। उसके बाद अगर मिनिमम में हुआ, इसका मतलब जो अंदर वाली वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, बड़ी होंगी, और अल्फा हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये दोनों कंडीशन बन गई। तो यहाँ पे हमारी 4 कंडीशंस बन गई। इनको कंबाइन किया तो इक्वल टू आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, thus x1 x2 belongs to S, f of x1 equal to alpha, f of x2 is equal to alpha। इसका मतलब x1 x2 किसको बिलोंग कर गया, S अल्फा को। सो यहाँ से क्लियर हो गया कि बट S अल्फा हमारे पास कन्वेक्स है, इसका मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन है वो किसको बिलोंग करेगा, S अल्फा को। इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 बिलोंग्स टू S, क्योंकि हमने दोनों ले ली कि x और S किसको बिलोंग कर रहे हैं, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन को बिलोंग कर रहे हैं। सो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कन्वेक्स कॉम्बिनेशन एस अल्फा को भी बिलोंग कर रहा है, एस को बिलोंग कर रहा है, और हमारा जो फंक्शन है वो किसके इक्वल आ रहा है, अल्फा के। तो अल्फा हमने स्टार्टिंग में लिया था, किसके इक्वल लिया था, मैक्सिमम मिनिमम के। तो यहाँ पे हमारी कंडीशंस बन गई, एक बार लिख दिया लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, एक बार लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम। ये हमारी डेफिनेशन बन गई कॉजी कन्वेक्स की, ये डेफिनेशन बन गई कॉजी कनकेव की। दोनों को कंबाइन किया तो कॉजी मोनोटोनिक बन गया। सो यहाँ पे हमारी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सबसे यूनिक क्वेश्चन था। ये हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, तो इसको आपने अच्छे से नोट कर लेना है। इसके बाद हम चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी प्रिसाइजली बुक में गिवन नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन हम स्पेक्ट्रम की बुक से करेंगे। ये भी सबसे यूनिक क्वेश्चन है जो हमने नहीं किया, तो ये भी पेपर में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।